नमस्कार, न्यूज 18 पर आप देख रहे हैं अपना उत्तराखंड। आपके साथ मैं हूं कंचन डोगरा नेगी। आइए बड़ी खबर से बुलेटिन का आगाज करते हैं। बड़ी खबर, त्रिवेंद्र कैबिनेट की बैठक अब से कुछ देर पहले हो गई है पूरी, जिसमें सचिवालय में सीएम त्रिवेंद्र ने अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक की है और इस बैठक में 14 प्रस्तावों पर मोहर लगी है। राज्य कर्मचारियों की धमकी का कैबिनेट में असर भी दिखा है। अब कर्मचारियों को सरकारी अस्पताल में असीमित इलाज मिलने वाला है। वहीं आपको बताएं कि आयुष्मान योजना में भी बड़ा बदलाव किया गया है। अटल आयुष्मान और आयुष्मान भारत योजना को मर्ज कर दिया गया है। अब पैनल्स हॉस्पिटल्स के लिए रेफर कराने की अनिवार्यता को खत्म कर दिया गया। योजना के तहत 10 कॉल सेंटर्स बनाए जाएंगे। राज्य कर्मचारियों को योजना के तहत अनलिमिटेड इलाज मिलने वाला है। मेडिकल के लिहाज से बड़ी सुविधा। हालांकि स्वास्थ्य बीमा के तहत कर्मचारियों के ग्रेड पे इस हिसाब से प्रीमियम लिया जाएगा। तो वहीं कई पॉलिसीज में संशोधन भी करने की खबर सामने आ रही है। मेघा टेक्सटाइल पार्क पॉलिसी धारा 9 में संशोधन किया गया है। स्टार्टअप नीति 2018 में भी संशोधन किया गया है। पंचायती राज एक्ट 2016 में भी संशोधन किया गया है। तो कई संशोधन किए गए हैं, साथ ही साथ नए प्रस्ताव भी आ गए हैं। 14 नए प्रस्ताव पास हो चुके हैं। चमोली में आदि बद्री में भी आपको बताएं, लगी जमीन को पार्किंग के लिए भारतीय पुरातत्व विभाग को निःशुल्क देने पर कैबिनेट में मोहर लगी है। देहरादून रुक करते हैं सीधा, जहां से न्यूज रूम से मेरे सहयोगी सुनील नप्रभात और जानकारी के साथ मौजूद हैं। सुनील नप्रभात, जैसा कि उम्मीद थी वैसा ही हुआ। कई नए प्रस्तावों 14 नए प्रस्तावों पर मोहर लगी है, लेकिन कई पुराने जो पहले से चले आ रहे कार्यक्रम थे उनको संशोधन भी किया गया है। बिल्कुल कंचन, जो संशोधन है वो बहुत मामूली संशोधन थे, जैसे टाइप मिस्टेक थी। पंचायती राज अधिनियम में जो संशोधन हुआ है उसमें केवल पंचायत शब्द था और हाईकोर्ट के एक मामले में हाईकोर्ट ने कहा था कि पंचायत के मायने क्या निकाले जाएं, ये जिला पंचायत है, ग्राम पंचायत है या क्षेत्र पंचायत है। तो उसमें ये शब्द ऐड किए गए, जिला पंचायत को डिफाइन किया गया, ग्राम पंचायत को डिफाइन किया गया, क्षेत्र पंचायत को डिफाइन किया गया। इस तरह के छोटे मोटे संशोधन कुछ एक्ट में किए गए। आज का जो सबसे बड़ा डिसीजन कैबिनेट का था वो था आयुष्मान योजना को लेकर। उत्तराखंड में पिछले साल भर से जो सरकारी कर्मचारी हैं, राज्य कर्मचारी हैं, उनको यू हेल्थ कार्ड की पहले सुविधा मिलती थी, लेकिन सरकार ने उसको बंद कर दिया था और उसको मर्ज कर दिया था आयुष्मान भारत योजना में। लेकिन अभी भी कर्मचारियों को वो लाभ नहीं मिल पा रहा था। केवल 5 लाख की एक लिमिट थी, जबकि यू हेल्थ कार्ड में कर्मचारियों को अनलिमिटेड स्वास्थ्य सुविधाएं मिलती थी। इसको लेकर आंदोलन भी हुए और कर्मचारियों की मांग थी कि आयुष्मान भारत योजना में उनको अनलिमिटेड खर्चे की सुविधा दी जाए जो स्वास्थ्य के लिहाज से। तो सरकार ने आज वो मांग मान ली और अटल आयुष्मान जो केंद्र की योजना है और आयुष्मान भारत जो उत्तराखंड की अपनी योजना है, दोनों को मर्ज कर लिया गया। बताया गया कि इसमें केंद्र सरकार टोटल जो राज्य का खर्चा होगा पूरी योजना पे, उसका 18 से 28% तक, यानी कि प्रभात, वाकई में ये आज का दिन बहुत अहम माना जाएगा उत्तराखंड वासियों को। 14 नए प्रस्ताव सामने आए हैं, लेकिन जिसमें आप भी आयुष्मान की जो बात कर रहे हैं, मेडिकल के लिहाज से देखें तो हेल्थ सेक्टर में सबसे बड़ी ये स्कीम सामने लाई गई है, जिससे उत्तराखंड वासियों को बड़ी राहत मिलने वाली है। बिल्कुल कंचन, स्कीम पहले से ही रन कर रही थी। इसमें जो संशोधन हुए वो ज़्यादा फायदेमंद रहे, क्योंकि अभी तक आम आदमी को भी अगर उसको सरकारी हॉस्पिटल से और जो पैनल्ड हॉस्पिटल है गवर्नमेंट का, अगर उसमें उपचार कराने के लिए जाना होता था तो पहले रेफर की सुविधा होती थी कि वो रेफर कराए अपने आप को गवर्नमेंट हॉस्पिटल से संबंधित हॉस्पिटल के लिए। सरकार ने आज की कैबिनेट में जो महत्वपूर्ण फैसला रहा, इस रेफर का जो प्रोसेस था कि पहले आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाएंगे, वो रेफर करेगा, तब आपको पैनल्ड हॉस्पिटल लेगा, रेफर की सुविधा समाप्त कर दी और अब आप सीधे जाके जो पैनल्ड हॉस्पिटल है, संबंधित